हाँ मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपकी तरफ से की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग चौथा स्तंभ हैं। मेरे सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ही हम सरकार तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। और वही जहाँ तक आज की मीटिंग का एजेंडा है, इंडियन नेशनल लोकदल निरंतर अपने पार्टी के कैडर का विस्तार कर रही है। सबसे पहले अभय सिंह जी चौटाला ने हमारे जिला के अध्यक्ष नियुक्त किए जनरल के। उसके बाद हमने महिलाओं की टीम सजग की। अब हम हल्के की टीम सजग करके आज जितनी भी कार्यकारिणी थी, हमारे अभय सिंह जी चौटाला ने जो सिरसा जिला के कप्तान मेरे बड़े भाई जस्सा जी को नियुक्त किया, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा कदम उठा के महिला कैडर को मजबूती देने के लिए आज ये सारा हमारा मीटिंग का अरेंज किया। वहीं जो बहुत ही मेहनती हमारे ज़िले की अध्यक्षा सुभद्रा जी हैं, जो गुड़िया खेड़ा से हैं, और इनके लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत मेहनती, क्योंकि आज उनकी जो मीटिंग थी वो उनकी मेहनत को पुकार पुकार के बता रही थी। महिला शक्ति कैसे मजबूत हो, महिलाओं में राजनीति को लेके कैसे जागृति आए, इसी के लिए हमारी कोशिश है और इस कोशिश को हम निरंतर जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में लेके जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि समाज एक पक्षी है जिसका एक पंख पुरुष है, जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे हमें मजबूत दिखता है, लेकिन वहीं जो दूसरा पंख महिला पंख है, वो पंख कहीं ना कहीं कमज़ोर है। उस पंख को भी हमें मजबूत करना है ताकि समाज एक ऊंची उड़ान भर सके। तो मैडम, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? किस तरह से महिलाओं को अनलों के साथ जोड़ा जाएगा? किस तरह से कैडर पूरा मजबूत किया जाएगा? देखिए, मेरे साथ हमारे प्रदेश की अध्यक्षा जो है तनुजा जी हैं, जो कुरुक्षेत्र से हैं। कुरुक्षेत्र एक कोने में पड़ता है, लेकिन आज महिलाओं के लिए जहाँ पे भी मीटिंग हो, जहाँ पे भी इनको लगता है कि हमें 20 महिलाएं भी कहीं मिलती हैं, तो तुरंत ये आके उस अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम कर रही हैं। और आज न केवल शहर, बल्कि आज आपने देखा होगा मीटिंग में गांव से बहुत महिलाएं आई थी, तो गाँव में भी जब जागरूकता आ जाएगी, तो मैं ये मानती हूँ कि राजनीतिक तौर के ऊपर प्रदेश जो है एक मजबूत प्रदेश बन के उभरेगा। और 33% जो महिलाओं के लिए अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि 33% टिकटें जो है पार्टी में महिलाओं के लिए होंगी, तो उसके लिए हमें महिलाओं को आगे लाके उन्हें मजबूत महिलाओं को आगे निकालना एक हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, जिसको हम पुरजोर से निभाएंगे। पार्टी में जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने हमेशा चौधरी देवीलाल जी ने एक विचारधारा दी है, चौटाला साहब ने इसको बड़ी मेहनत से सींचने का काम किया। अभय सिंह जी चौटाला निरंतर इस प्रयास में लगे हैं। उसी प्रयास में हम भी साथ जुड़ के महिलाओं को सक्षम और सजग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम, आज मीटिंग ली गई है, तो क्या उद्देश्य है? मीटिंग का उद्देश्य पार्टी के महिला सेल का विस्तार करना, महिलाओं में राजनीतिक तौर के ऊपर जागृति कैसे आए उसके बारे में विचार विमर्श करना। आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स निरंतर जो है महिलाओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज आए दिन भारतीय जनता पार्टी के आए दिन लीडर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा संगीन आरोप महिलाओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, किसी भी पार्टी के लीडर के ऊपर इतने नहीं होंगे जितने की भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर। अभी आपने बयाना जो आंसी से भी आपने देखा होगा, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी देखा, उससे पहले इनके खेल मंत्री के ऊपर भी देखा होगा, आप बृजभूषण शर्मा के ऊपर देखा होगा। कितने मैं नाम गिनाऊं? तो निरंतर जो है इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेके महिलाओं को एकत्रित करके और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही हमारा एक उद्देश्य है। मैडम, गांव ग्रामीण एरिया में कैसे पकड़ बनाने की आपकी तैयारी है? किस तरह का अभियान चलेगा? देखिए, जो हमारे अगर सिरसा की अगर आप बात देखें, तो गुड़िया खेड़ा गांव से सुभद्रा हैं, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था। वो जिला परिषद का जो चुनाव जीती, वो रिकॉर्ड मतों से जीती है। 4,500 वोट से जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसी महिलाएं, जो मजबूत महिलाएं, जिनकी एक पहचान हो सामाजिक तौर के ऊपर, उनको राजनीतिक तौर के ऊपर और आगे लेके जाना ही हमारा मकसद है। आज गांव-गांव की महिलाएं, तो आपने देखा ग्रामीण अंचल में जाके हम चौधरी देवीलाल जी के किए हुए कार्य जब बताते हैं, तो महिलाएं सब एग्री होती हैं। महिलाओं को ये बताना कि आप जो वोट डालें अपनी सोच से डालें,
किसी के कहने पे, किसी के बरगलाने पे ना डालें। हमारा एक मोटिव रहेगा और इसके लिए हम पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के पास जाएंगे। आज महंगाई से हर महिला परेशान है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, बच्चों को लेके चिंतित है, नशा जो है जड़ फैलाता जा रहा है। इसके लिए आवाज़ उठाना और महिलाओं को एकत्रित करके इन सारी चीज़ों की बुराइयों के खिलाफ जो है हम इकट्ठा करेंगे। मैडम, जिला स्तरीय कार्यक्रम आपने किए हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? 22 के 22 जिलों में हमने जो है महिलाओं को लेके, जागरूकता को लेके, संगठन के विस्तार को लेके, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं जिन्होंने एक चलन बना रखा है कि महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां करें, उन सारी चीज़ों को लेके जब चर्चा की तो आज महिलाएं साथ जुड़ी हैं और 22 के 22 जिलों में एक जिले से दूसरे जिले में बढ़ के रिस्पॉन्स हमें मिला है। कालावली में मैडम चुनाव चल रहे हैं नगर परिषद के, कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है लोग की वहाँ पर, कैसे लड़ रहे हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक मोटिव है कि वो दबे कुचले जितने भी वर्ग हैं, लोग हैं, उनके खिलाफ उनको जब दबाया जाता है उनकी आवाज़ को बुलंद करना। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, जात पात धर्म बिरादरी। मैं तो कालावाली से यही उम्मीद करूंगी लोगों से कि आप जात पात धर्म बिरादरी को छोड़ के कार्य के आधार पे वोट दें। अगर कार्य के आधार पे वोटिंग होगी तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ पे विजयी रहेगी। मैडम, महिलाओं के साथ शोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सिरसा की बात करें, सिरसा में भी एक छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था, या अदर जिलों की बात करें वहाँ भी मामले हैं। तो अन्ना लोग किस तरह से स्टैंड लेगी, क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी ताकि महिलाओं पर शोषण के मामले कहीं ना कहीं स्टॉपेज हो पाए? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आज भी अगर आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, अगर हरियाणा प्रदेश की चिंता को लेके, हरियाणा प्रदेश में किसी भी जगह कुछ भी गलत हो रहा है उसको लेकर अगर विधानसभा में भी आवाज़ उठाई जाती है तो हमारे 2 MLA उनके द्वारा। अगर आप HAU का ही मामला लें तो अर्जुन चौटाला जी ने जब विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि ऐसे VC को बदलना चाहिए जिसकी डिग्रियां फर्जी हैं, और नतीजा सरकार ने उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। नतीजा क्या हुआ कि आज वो बच्चे हड़ताल पे बैठे। इसी तरीके से अगर कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, अगर हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ अगर दुर्व्यवहार इसी तरीके से होता रहा तो पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं भी धरना प्रदर्शन करेंगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से खदेड़ ना दे तब तक हम चैन के सांस नहीं लेंगे। तो मान के चले कि आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे प्रदेश के राजनीतिक हालातों में? निश्चित रूप से बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज जनता बहुत परेशान है। महंगाई को लेके महिलाएं, सुरक्षा को लेके महिलाएं परेशान हैं, एक हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है उसको लेके परेशान है, ऊपर से वजीफे बंद किए जा रहे हैं गरीब आदमी के लिए उसको लेके परेशान है, गांव के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कहाँ कानून व्यवस्था है, कहाँ शिक्षा का कोई भी बंटाधार इन्होंने करके रख दिया। एजुकेशन मिनिस्टर जब इस बात को सरेआम कहते हैं कि मुझे तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, तो आप सोचें उस प्रदेश का क्या हाल होगा। मैं ये दावे से कहती हूँ एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन की स्पेलिंग भी नहीं लिख पाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं? मैं संगठन बनाने की तैयारी पे लगे हुए हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी भी हरियाणा का दौरा करके गए हैं। मुझसे बेहतर आप लोगों को पता है कांग्रेस की स्थिति। आज ये जिला स्तरीय संगठन बनाने के लिए निकले हैं। पहला काम है नेता प्रतिपक्ष तो इनसे बढ़ नहीं रहा, और ये जिले के तरफ निकले। ये सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, क्योंकि आज लोगों ने सिरे से कांग्रेस पार्टी को खत्म करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक पिक्चर में बने रहने के लिए कैसे लोगों के बीच में हम जाएं, कोई तो बहाना हो। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने हाथ मिला के उनकी बी टीम बन के काम किया। बल्कि बी टीम नहीं, मैं तो ये कहूँगी ए टीम भी वो बन के काम किया उन्होंने। तो आज जो बीजेपी सत्ता में, लोग कांग्रेस से नाराज हैं, खफा हैं, इनके लीडर्स को देख के राजी नहीं। आपने देखा होगा जब कुरुक्षेत्र में कुछ दिन पहले मीटिंग थी तो कांग्रेस के MLA के ऊपर लोगों ने हाथ तक उठाने का काम किया। वो किस वजह से? ये कारण है क्योंकि लोगों में रोष है। अब ये किस बहाने से लोगों के बीच में जाए, वो बहाना ढूंढ रही है। नेता प्रतिपक्ष पहले चुनो, उसके बाद आप जिला स्तरीय जो है टीम बनाने के लिए निकलोगे ना। नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है, तो ये साफ जाहिर है कि आज कांग्रेस पूर्ण रूप से लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। और अब जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो एक बात को कहते दिखेंगे आपको। आप चाहे सर्वे करके आए कि आने वाला समय अभय सिंह चौटाला को देंगे, क्योंकि एक ही नेता ऐसा है जो अपनी जुबान पे
खड़े कायम रहते हैं और जो जुबान के धनी हैं। मैडम, फिल्म नायक की तरह अभय सिंह चौटाला ने भी कहा है कि एक दिन अगर सीएम बना दिया जाए तो हालात कुछ और होंगे, तो आप इस तरह देखते हैं? देखिए, अगर आप फिल्म की बात करेंगे तो मैं कहूँगी उसी तरह पे अभय सिंह जी चौटाला काम करने का मादा रखते हैं। आपने जिस समय में 5 साल जो चौटाला साहब का टर्नओवर था, जब मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला थे, तो ये एक मेरे कहने की बात नहीं है, ये हर एक आपको उस टाइम का कार्यकर्ता, वोटर, एक एक हरियाणा प्रदेश का सदस्य इस बात को बताएगा कि एसपी फोन पे भी खड़े होके फोन सुनता था। जो कानून की व्यवस्था उस समय थी, रात को 9 बजे 10 बजे भी मुख्यमंत्री होते हुए वो थाने में कहीं पे भी फोन मिला के चेक करते थे कि क्या व्यवस्था ठीक चल रही है। ये एक मुख्यमंत्री का जो उन्होंने दायित्व निभाया, उस बात को आज जो है लोग याद करते हैं। और एक दिन का नहीं, अभय सिंह जी को आप, मैं तो कहती हूँ 5 साल के लिए कमांड दो, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये जो जड़ें हैं ना, जितनी नशे ने फैला रखी हैं या भ्रष्टाचार ने फैला रखी है, ये जो लोग आए दिन आप जाओ, अगर आईडी आप अगर अपनी ठीक कराने जाते हो तो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार के लिए आपसे ब्राइब मांगा जाता है। हमारे फतेहाबाद में तो जो किसानों के लिए मुआवजा आया वो भी अधिकारियों ने डकारने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति से अगर हरियाणा प्रदेश को उबरना है तो अभय सिंह चौटाला जैसे मुख्यमंत्री का बनाना जरूरी हो चुका है।